हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सर्वेज अंसारी और आज हम बात करेंगे कान के रोगों के बारे में। मनुष्य के सर के दोनों ओर कान स्थित होते हैं और दोनों कानों के बीच में मनुष्य का सर स्थित रहता है। तो कान के रोग व्यक्ति को मानसिक कष्ट ही ज्यादा देते हैं। कान में लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां डिप्रेशन जैसे मानसिक रोगों में बदल जाती हैं। कान के रोगी का व्यवहार रोग की वजह से और लोगों से भिन्न होना शुरू हो जाता है, जैसे कि कम सुनना। जिन लोगों को कम सुनाई देता है वह असमंजस में रहते हैं कि उन्होंने जो सुना क्या सही सुना, जिस कारण उनके आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। एक और समस्या कान में होती है, कान में आवाजों का आना। मरीज को कान में अलग अलग आवाजें सुनाई पड़ती हैं। किसी को लगता है कि कान में हवा चल रही है, किसी को लगेगा कि पास से कोई गाड़ी गुजर रही है, किसी को लगेगा कि कान में घूं घूं या सै सै की आवाजें चल रही हैं। इस बीमारी में व्यक्ति लंबे समय तक इन आवाजों को सुनने की वजह से गहन मानसिक पीड़ा का अनुभव करता है। इसके अलावा कुछ लोग कान बहने की समस्या से परेशान रहते हैं। रोगी के कान से एक द्रव्य का रिसाव होता रहता है। किसी को कभी कभी और किसी को लगातार कान से रिसाव होता रहता है। फ्रेंड्स, मैंने आयुर्वेद की पढ़ाई की है और मेरे पिता यूनानी चिकित्सा पद्धति के हकीम हैं। कान के रोगों पर मेरी उनसे बहुत पुरानी चर्चाएं चलती आ रही हैं। तो उन्होंने अपने 42 साल के अनुभव के अंदर जो इस रोग को जाना और मैंने अपने 12 साल के अनुभव के अंदर इस रोग के बारे में यह जाना कि जिन लोगों को कान की बीमारियां रहती हैं वह रोगी साथ में छींकों जैसी बीमारियों से भी पीड़ित होते ही हैं। रोगी कहेगा कि कान में आवाजें आती हैं। जब मैं मरीज से उसकी हिस्ट्री पूछता हूं तो कहेंगे कि हमें कभी कभी एकदम से 15-15 या 20-20 छींकें आती हैं। किसी किसी को तो 30-30 और 40-40 छींकें एक साथ आती हैं। या कहेंगे सुबह उठते ही छींकें आती हैं। या कहेंगे हाँ पहले ऐसा हुआ करता था। या धूल से एलर्जी है। कुछ कान के रोगियों को गला खराब रहने की समस्या पाई जाती है। कुछ कान के रोगियों की आंखें बड़ी कमजोर होती हैं। कुछ कान के रोगियों को सर भारी रहता है, सिर में दर्द की शिकायत पाई जाती है। कुछ कान के रोगियों को नाक भी बहने की शिकायत रहती है। कुछ कान के रोगियों को नाक में मांस बढ़ने की शिकायत पाई जाती है। कुछ कान के रोगियों को कंसंट्रेशन प्रॉब्लम रहती है कि किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इन सब समस्याओं की सिर्फ एक ही जड़ है, वह है रेशा। 95% कान की बीमारियां रेशे की वजह से होती हैं। देखिए, यह सब मनुष्य की नाक का ही भाग है। चेहरे की हड्डियों में यह कुछ खाली जगह पाई जाती है। कान के रोगी को कभी न कभी ठंड का असर जरूर हुआ होता है। उसकी नाक के पिछले हिस्से में शीत वायु ने प्रवेश किया होता है, तो यह स्थान रेशे का है, यानी कि रोगी के सर में ठंड का असर छूट गया है। वह असर यहाँ रहता है, उसको रेशा कहते हैं। रेशे का असर यदि कान पर पड़ता है, क्योंकि यहाँ से कान की इंद्री नजदीक होती है, रेशा ही कान के रोगों को उत्पन्न करता है। रेशे का असर अगर नाक पर पड़ता है तो रोगी को नाक का बहना या नाक में मांस बढ़ना जैसी समस्याएं आती हैं। रेशे का असर अगर गले पर पड़ता है तो सूखी खांसी का आना, गला खराब रहना या बलगम की शिकायत भी होती है। इसी रेशे का असर अगर सर पर पड़ता है तो आंखों का कमजोर होना या आंखों से पानी आना या सर का भारी रहना, सर में दर्द रहना या कंसंट्रेशन ना बन पाना जैसी समस्याएं आती हैं। तो इन सब बीमारियों की जड़ रेशा है। इन सभी बीमारियों में रेशे का इलाज किया जाता है, क्योंकि इन सब बीमारियों को रेशा ही पैदा करता है। रेशे का मतलब है कि रोगी के सर में ठंड का असर छूट गया है। जब तक उस ठंड का असर यानी कि रेशा खत्म ना होगा तब तक व्यक्ति कान के रोगों से पीड़ित रहता है। 95% कान की बीमारियां रेशे से पैदा होती हैं। तो हमारे पास कान के रोगों के लिए आयुर्वेदिक दवाई भी उपलब्ध है और यूनानी दवाई भी मौजूद है। कौन सी दवाई से मरीज ठीक होगा, यह मरीज की पूरी हिस्ट्री जानकर हमें पता लगाना होता है और मरीज ठीक हो जाता है। अगर आपको या आपके किसी परिजन को कान से संबंधित कोई भी बीमारी है तो आप हमसे व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कीजिए। हम आपको रोग मुक्त करने में आपकी सहायता करेंगे। अंत में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।